बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एडोब फोटोशॉप में हमारा अगला टॉपिक है कैक्टस इफ़ेक्ट। कैक्टस इफ़ेक्ट एक पौधा जो होता है उसका इफ़ेक्ट हमने बनाना है एडोब फोटोशॉप में। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से एडोब फोटोशॉप को सीख सकते हैं। mohammedniaz.net वेबसाइट में विज़िट करें। यहाँ से लर्निंग में से एडोब फोटोशॉप सेलेक्ट करेंगे। ये एडोब फोटोशॉप का होम पेज है जिसमें बिल्कुल बेसिक से टॉपिक को सेलेक्ट किया गया। और अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है कैक्टस इफ़ेक्ट। एक खारदार जो पौधे होते हैं उसका वो है, सबसे पहले फाइल, न्यू और डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ सेलेक्ट करके ओके कर देते, बल्कि थोड़ा सा साइज़ से बड़ा कर देते। यहाँ से मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ऑल का बटन प्रेस करके। और उसके बाद अब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक वर्ड टाइप कर देता हूँ। मैंने एक नाम टाइप किया और मूव टूल शो बाउंडिंग बॉक्स की मदद से, यानी ट्रांसफॉर्म टूल जो है उसकी मदद से मैं साइज़ को इंक्रीज़ या इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ से मैंने साइज़ को बड़ा किया और कलर जो है आप वो हल्का ग्रीन टाइप कर लेंगे। यहाँ से अगर आपका कलर चेंज है तो टेक्स्ट पे जाके और ये ऑप्शन या प्रॉपर्टी बार में से आप इसको सेलेक्ट करके अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ब्लेंडिंग ऑप्शन में ड्रॉप शेडो लगा देंगे। ड्रॉप शेडो बाहर की जानिब साया आ जाएगा। और उसके बाद हम इनर शेडो भी लगाएंगे और इनर शेडो के बाद इनर ग्लो भी कर देंगे। इनर शेडो के अंदर कलर जो है हम वो ऑरेंज टाइप का ले लेंगे या थोड़ा सा ऑरेंज से वो कर देंगे हम इसे। और यहाँ अपनी मर्ज़ी का एक कलर लेंगे, ऑरेंज टाइप का या ग्रीन हो, दोनों में इफ़ेक्ट जो है बन सकता है। और जो कलर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको कॉपी करें। ये कोड आप कॉपी करेंगे और जो आउट इनर ग्लो है हमारे पास उसमें भी वही कलर रख देंगे जो हमने वहाँ पे किया। ये कोड बेसिकली कलर का होता है। इस कोड की मदद से सेम वैसे ही कलर जो है दूसरी जगह आ जाता है जहाँ आपने कोड लगाया। जैसे मैंने इनर शेडो का कोड कॉपी किया था और वही कोड मैंने इनर ग्लो के कलर में दिए तो सेम कलर आ गए। और इनर ग्लो में इसका साइज़ में बढ़ा देता हूँ, साइज़ में कर देता हूँ। इनर ग्लो में क्या होता है कि अंदर की जानिब ग्लो करता है। मैंने साइज़ तकरीबन 21 रखा। उसके बाद बवेल एंड एम्बोज, बवेल एम्बोज को सेलेक्ट करेंगे और फिर टेक्सचर को, टेक्सचर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। आपके पास ये पैटर्न अगर आपको नज़र नहीं आ रहे हो, अपेयर ना हो रहे हो, तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से जो है आपके पास पैटर्न मौजूद है बहुत सारे। तो आप यहाँ से पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो आपके पास इस तरह के पैटर्न आ जाएंगे। इसमें पहला हमारे पास जो है वो बबल्स का है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। बबल्स वाले पैटर्न को मैंने सेलेक्ट किया। उसका डिप जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से आप डिप बढ़ाएंगे। तकरीबन मैंने इसको 318 तक कर दिया। आप अपने इफ़ेक्ट के लिहाज से इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब तकरीबन जो है 394 है, थोड़ा सा कम कर दिया, 350 कर देते। और उसके बाद जैसे आप टेक्सचर लगा दें इसके ऊपर, बवेल एम्बोज में से टेक्सचर और स्टैंड जो है हम ये हम जाएंगे और कलर जो है हमारे पास ग्रीन टाइप का हम सेलेक्ट कर लेंगे। कलर हम लोगों ने ग्रीन टाइप का सेलेक्ट किया। और उसके बाद जो है स्ट्रोक जो है बाहर का किनारा होता है वो लगा देते हैं हम लोग। और साइज़ 3 है ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर हम लोगों ने सेलेक्ट किया। तो देखिए किनारे के ऊपर जो है स्ट्रोक अपेयर हुआ। तो इसमें हमने ये किया कि ड्रॉप शेडो बाहर की जानिब थोड़ा सा साया लगाया। अगर ड्रॉप शेडो पे क्लिक करूँ आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये देखें। उसके बाद हमने जो है इनर शेडो, इनर ग्लो किया जिसमें हमने ऑरेंज या ग्रीन टाइप का कलर थोड़ा सा किया और इनर ग्लो का साइज़ मैंने बढ़ा दिया। बबल एम्बोस को सेलेक्ट किया जिसमें टेक्सचर अप्लाई किया बबल्स का, और स्टैन और जो दूसरा जो है स्ट्रोक, इन दोनों को मैंने अप्लाई किया।
और उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। यहाँ तक हमारा इफेक्ट जो है वो क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर एक और हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेक्स्ट लेयर पे वो काम नहीं होगा बल्कि नॉर्मल लेयर पे होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी कॉपी निकाल देता हूँ। कॉपी निकालने के बाद अब मैं यहाँ से जाऊँगा फिल्टर, डिस्टॉर्ट और रिपल में। रिपल को मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो ये कहता है कि टेक्स्ट लेयर पे ये नहीं हो सकता, आपको रेस्टराइज करनी पड़ेगी लेयर। शुरू के टॉपिक में आपको सिखा चुका था कि रेस्टराइज लेयर या फिर जो नॉर्मल लेयर होती है या फिर टेक्स्ट लेयर्स में क्या फ़र्क है। तो जैसे मैं इसको ओके करूँगा, देखिए यहाँ से टेक्स्ट लेयर जो है ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल लेयर बन जाएगी। फिर आप इसमें टेक्स्ट की एडिटिंग नहीं कर सकते, स्पेलिंग वगैरह चेंज नहीं कर सकते। ओके करेंगे, ये देखिए टी की जगह पे जो है नॉर्मल लेयर बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास रिपल आया। रिपल में अगर आप गौर से देखेंगे, जैसे मैं इसको रिपल अप्लाई करता हूँ, किनारे जो है वो टेढ़े हो जाते हैं, थोड़े से मूव हो जाते हैं। और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जो फिल्टर आपने लास्ट टाइम यूज़ किया होता है वो डायरेक्ट ऊपर आ जाता है। कंट्रोल F के बटन प्रेस करने से वो बार बार उस पर अप्लाई होता है। यहाँ पे मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, ये देखिए मैं जितना कंट्रोल F प्रेस कर रहा हूँ ये इफेक्ट उतना ही उसके ऊपर अपेयर हो रहा है। तो अब देखें बिल्कुल जो है पौधे की तरह इफेक्ट एक हमें बना के दे रहे हैं। इसके किनारे देखें तो यहाँ से हमें बिल्कुल चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम अपने पिछले उसकी तरफ देखें तो वो हमारे पास ये मौजूद है। देखिए ये हमारा पुराना इफेक्ट था और ये हमारा अब का इफेक्ट। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट यानी जो स्टाइल आपने सेलेक्ट किया, बिलफर्ज ये स्टाइल हमने जो है वो बनाया था, आप इस स्टाइल को सेव भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम किसी लफ्ज़ पे वो अप्लाई करें। स्टाइल में जाके और यहाँ पे जो है आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए न्यू स्टाइल। अब यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं और ओके कर दें। अब ये देखिए ये स्टाइल आपके पास सेव हो गया। अगर आपने दूसरा कोई वर्ड लिखना हो तो आप वो वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे कि बिलफर्ज मैं यहाँ आता हूँ और आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्डिंग टाइप कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ जो है आप अपने लिए आसानी से ड्रैग कर सकते हैं। ये देखें वही इफेक्ट इस पर अप्लाई हो रहा है। और अगर इसको मैं बड़ा करके लिखूँ, ये देखिए इसको भी मैं जो हूँ लार्ज कर देता हूँ, ये देखिए तो इफ़ेक्ट हमारे पास मौजूद है। हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी इफ़ेक्ट आसानी से बना सकते हैं, ये देखिए, और इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिपल का इफ़ेक्ट था। अब असल में हमारा लेयर जो था वो चेंज था, इसलिए ये देखें वापस उसको अपनी जगह पे ले जाता हूँ। तो ये हमारे पास जो है अभी का था और ये रिपल के साथ था और वो विदाउट रिपल था। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।